बीजेपी प्रत्याशी पर संगीन इल्जाम। मोहन मरकाम बोले, ब्रह्मानंद नेताम नाबालिग से रेप और देह व्यापार के आरोपी। आपराधिक जानकारी छुपाए, करेंगे गिरफ्तारी की मांग। पूरा खबर जरूर देखें हमार बस्तर न्यूज चैनल पर। छत्तीसगढ़ के भानुप्रतापपुर उपचुनाव से लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। कांग्रेस पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने प्रेस वार्ता कर सनसनीखेज खुलासा किया है। मरकाम ने भानुप्रतापपुर से बीजेपी प्रत्याशी पर संगीन इल्जाम लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भानुप्रतापपुर से बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम बलात्कार, देह व्यापार और पॉक्सो एक्ट के आरोपी हैं। मरकाम ने प्रेस वार्ता में मीडिया से कहा कि झारखंड के जमशेदपुर में एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म में भाजपा प्रत्याशी के शामिल होने का आरोप है। दुष्कर्म के आरोपी को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। मोहन मरकाम ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग से ब्रह्मानंद नेताम से आपराधिक जानकारी छुपाई है। झारखंड के मुख्यमंत्री से शिकायत कर गिरफ्तारी की मांग की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग से भी शिकायत की जाएगी। साथ ही ब्रह्मानंद नेताम का तत्काल नामांकन निरस्त करने की मांग की। मरकाम ने कहा कि 5 आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज है, जिसमें ब्रह्मानंद नेताम का नाम भी शामिल है। ब्रह्मानंद नेताम बलात्कार, देह व्यापार, पॉक्सो एक्ट के आरोपी हैं। आपराधिक जानकारी छुपाई है, चालान में अपराधी घोषित हैं। जमशेदपुर में बलात्कार और देह व्यापार में धकेले जाने में एक है। मोहन मरकाम ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को चरित्रवान कहती है। शेष आरोपियों की गिरफ्तारी बाकी है। ब्रह्मानंद भी जेल जाने के कगार में हैं। मामले की जांच के दौरान शीतल निवासी सरदानी दरबार, सुरेंद्र कुमार सिंह को भी मई में गिरफ्तार किया गया था। इन सबका भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम ने अपने नाम निर्देशन पत्र में उल्लेख नहीं किया है। छत्तीसगढ़ और बस्तर के तमाम लोकल खबर से हमेशा अपडेट रहने के लिए अभी हमारे बस्तर न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पत्रकार साथियों का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। इस पत्रकार वार्ता में संचार विभाग के प्रमुख आदरणीय सुशील आनंद शुक्ला जी, हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता आदरणीय आरपी सिंह जी, धनंजय ठाकुर जी और सुनील गोस्वामी जी। आज महत्वपूर्ण विषय पे आज पत्रकार वार्ता है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने आप को चरित्रवान कहते हैं। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घरों में पत्थर नहीं फेंका करते। भारतीय जनता पार्टी का जो भानुप्रतापपुर का जो प्रत्याशी है ब्रह्मानंद नेताम, उनके ऊपर बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, देह व्यापार में धकेलने, नाबालिग का देह शोषण का अपराधी है। ब्रह्मानंद नेताम झारखंड में पॉक्सो एक्ट में दर्ज अपराध का अपराधी है। प्रकरण की विवेचना में के दौरान बनाया गया है आरोपी। मामले में नाबालिग बच्ची के बलात्कार और देह व्यापार में धकेलने की लगी है धाराएं। निर्वाचन नाम निर्देशन पत्र में नेताम ने छुपाई है आपराधिक जानकारियां। प्रकरण में विवेचना जारी, चालान में अपराधी घोषित है ब्रह्मानंद। भानुप्रतापपुर उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी घोषित किए गए ब्रह्मानंद नेताम झारखंड के जमशेदपुर जिले में एक 15 साल की बच्ची के बलात्कार और देह व्यापार में धकेले जाने के मामले में अभियुक्तों में एक हैं। इस संबंध में जिला जमशेदपुर में के थाना टेलको में अपराध क्रमांक 84/219 2019 धारा दिनांक 15/5/2019 धारा 366A 376 376(3) 376 DB 120B भारतीय दंड विधान 4(6) पॉक्सो एक्ट एवं 4(5)(6)(7)(9) अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम दर्ज है। मामले में प्रारंभ में
5 आरोपियों के विरुद्ध नामजद अपराध दर्ज किया गया था, जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। विवेचना के दौरान 5 अन्य नामजद और 10-12 अन्य अज्ञात आरोपियों के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई, जिन्हें आरोपी बनाया गया है। एफआईआर में दर्ज 5 नामजद आरोपियों के अलावा अन्वेषण में जिन 5 अन्य आरोपियों के नाम सामने आए थे, पूर्व भाजपा विधायक ब्रह्मानंद नेताम उन्हीं में से एक हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार 15 साल की उक्त पीड़िता ने अपने साथ यौन संबंध बनाने वाले सभी लोगों के नंबर एक डायरी में लिख कर रखे थे और जिसने जब जब संबंध बनाया होता था, उसके नाम के सामने वो एक लकीर डाल देती थी। इस डायरी के विश्लेषण से कई नए तथ्यों का खुलासा मामले में हुआ था। मामले के अन्वेषण के दौरान पुलिस ने झारखंड के आरोपियों के अलावा छत्तीसगढ़ से संबंध रखने वाले शीतल उर्फ सपना महतो, पति दिनेश कुमार महतो, निवासी सदानी दरबार, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, थाना मुजगहन, जिला रायपुर, सुरेंद्र कुमार सिन्हा, निवासी जनेंडी, थाना सागरा, जोंक, जिला महासमुंद को भी मई 2019 में गिरफ्तार किया गया था और इनके विरुद्ध आरोप पत्र भी जुलाई 2019 में दाखिल किया गया था। प्रस्तुत चालान में छत्तीसगढ़ के ब्रह्मानंद नेताम, निवासी चारामा, जिला कांकेर, पूर्व विधायक भानु प्रतापुर सहित अन्य आरोपियों के नाम उल्लेख है। आरोपियों की गिरफ्तारी बाकी है। ब्रह्मानंद भी जेल जाने के कगार में। झारखंड पुलिस द्वारा प्रमुख आरोपियों के सीडीआर विश्लेषण तथा पीड़िता के पास मौजूद फोन एवं डायरी के अलावा पीड़िता के बयानों के आधार पर अन्वेषण को आगे बढ़ाया और इस मामले का खुलासा हुआ। मामले में अब भी विवेचना जारी है। प्रकरण में कुल 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और झारखंड पुलिस अन्य आरोपियों की धरपकड़ करने के लिए अग्रिम कार्यवाही कर रही है। भाजपा के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को एक नाबालिग लड़की के यौन शोषण और उसे देह व्यापार में धकेलने के मामले में आरोपी बनाया गया। इसका कोई उल्लेख नेताम ने अपने नाम निर्देशन पत्र में नहीं किया है। माताओं और बहनों की रक्षा की दुहाई देने वाली भाजपा ने एक ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया है जो कमजोर वर्ग की एक नाबालिग बच्ची से बलात्कार और उसे देह व्यापार में धकेलने का आरोपी है। ब्रह्मानंद नेताम जैसे आरोपी आखिर किस मुंह से खुलेआम घूम रहा है? ब्रह्मानंद नेताम के कृत्य से पूरे छत्तीसगढ़ का मुंह शर्म से झुक गया है। छत्तीसगढ़ महतारी भी आज अपने ऐसे कपूत के कुकर्म पर आंसू बहा रही होगी। अब ये भानु प्रतापुर की माताओं बहनों को तय करना है कि उन्हें एक बलात्कारी और बच्चों के यौन शोषण प्रत्याशी को कैसे सजा देनी है। ऐसे प्रतीत होता है कि भाजपा नाबालिग बच्ची से बलात्कार और उसे देह व्यापार में धकेलने जैसे गंभीर मामले के आरोपी को प्रत्याशी बनाकर शायद यह संदेश देना चाहती है कि भाजपा ऐसे यौन अपराधियों को संरक्षण देने में अव्वल है। भाजपा के अंदर नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं बची होगी तो वह तुरंत प्रभाव से ब्रह्मानंद नेताम से अपना पार्टी सिंबल छीन लेगी और यदि बच्चियों की इज्जत लूटने वालों को प्रत्याशी बनाना ही भाजपा की रीति नीति का भाग है तो फिर भाजपा को भानु प्रतापुर की जनता मजा चखाएगी। यदि भाजपा के लोग ब्रह्मानंद नेताम का इतना बड़ा पाप साफ आने के बाद भी उसके लिए
प्रचार प्रसार करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि लोग भी बच्चियों के बलात्कारियों के समर्थक हैं। यदि ऐसे हुआ भी तो प्रदेश की जनता को कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि भाजपा की सरकार के कार्यकाल में ही झलियामारी जैसे कांड प्रदेश में हुआ था। कांग्रेस पार्टी झारखंड के मुख्यमंत्री तथा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से शिकायत करेगी कि पॉस्को एक्ट का आरोपी आखिर किस प्रकार खुला घूम रहा है, उसकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। साथ ही कांग्रेस पार्टी ब्रह्मानंद नेताम के विरुद्ध रिटर्निंग ऑफिसर के साथ साथ राज्य निर्वाचन आयोग में शिकायत करेगी तथा उनकी दावेदारी तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की मांग करेगी तथा साथ ही चुनाव जैसे महत्वपूर्ण काम में झूठी एवं गलत जानकारी प्रस्तुत करने, आपराधिक जानकारी छुपाने के लिए अपराध दर्ज करने की मांग भी करेगी। हमारे एक एनएसआई के कार्यकर्ता के ऊपर आरोप लगे, हमारी सरकार ने तत्काल उनके ऊपर अपराध दर्ज कराया और उनके गिरफ्तारी की। हम कोई भी व्यक्ति हो, हम उनके ऊपर कार्यवाही करते हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र पूरा प्रदेश और देश के सामने उजागर है। ऐसे अपराधी को भानु प्रतापपुर विधानसभा से उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया गया है, तो भारतीय जनता पार्टी का देश के सामने चाल चरित्र उजागर हो गया है। ये जांच में पूरे 2019 का मामला बता रहे हैं जी, इसमें 2019 में लेकर के 2022 है, तो इसमें झारखंड पुलिस ने क्या क्या कार्रवाई की है वो थोड़ा सा देखिए। नगर पुलिस अधीक्षक बता दीजिए। 15/5/2019 झारखंड सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, रघुवर दास जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, ठीक है। दिसंबर में सरकार वहाँ चेंज हुई। जब ये अपराध कायम हुआ है 15/5/2019 को, तब वहाँ बीजेपी की सरकार थी। ये संज्ञान माने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया। 5 लोगों को एफआईआर में नामजद आरोपी बनाया गया। उन 5 की गिरफ्तारी की गई। 5 की गिरफ्तारी करने के बाद जब ये जांच आगे बढ़ी तो 5 और नामजद आरोपियों के नाम सामने आए। इसमें ब्रह्मानंद नेताम जी 10वें नंबर का आरोपी हैं। वो कागजात हम आपको देंगे। साथ ही साथ हम आपसे एक हाथ जोड़ के आग्रह करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि पीड़िता की पहचान उजागर नहीं होनी चाहिए, और पीड़िता चूंकि नाबालिग है, तो आप सबसे हाथ जोड़ के आग्रह है उसकी पहचान को कृपया उजागर मत कीजिएगा। दूसरी बात, 30/8/2019 को ये नगर पुलिस अधीक्षक ने अपने उच्च अधिकारी को प्रतिवेदन भेजा है। ये प्रतिवेदन भेजा है, इसमें ब्रह्मानंद नेताम जी का नाम का जिक्र है, और ये अभी भी मामला जांच के दायरे में है। इसका पूरा चालान पेश होना बाकी है। जन्मभूमि जमशेदपुर के नगर पुलिस अधीक्षक के जो थाना टेल्को में है, जिला पूर्वी सिंहभूमि, थाना टेल्को, अपराध क्रमांक मैं आपको बता देता हूँ, इंटरनेट से आप देख सकते हैं, 84/2019, थाना टेल्को, जिला पूर्वी सिंहभूमि, और ये नगर पुलिस अधीक्षक का जांच प्रतिवेदन। हम दोनों कागज आपको उपलब्ध करा देंगे। आज समय विशेष में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। मुझे इजाजत दीजिए। नेहा श्रीवास्तव, धन्यवाद।